जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा जो सत्संग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ का सत्संग है। संगत जी, मैंने आंटी जी से रिक्वेस्ट करी है कि आंटी जी प्लीज मेरा ये सत्संग एक दो दिन के अंदर अंदर ही आप प्लीज शेयर कर देना। और संगत जी, जैसे कि हम सभी को मालूम ही है कि अभी लेटेस्ट जो न्यूज आ रही है पहलगाम की, संगत जी वहां पे अटैक हुआ था। तो संगत जी उस टाइम पे मैं भी कश्मीर में ही थी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि ना अभी भी संगत जी जो मैं सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, मैं श्रीनगर से ही कर रही हूँ। अभी हम होटल में हैं और आज संगत जी 23 अप्रैल है। और मैंने आंटी जी से रिक्वेस्ट करी थी कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके आप संगत जी तक ये सत्संग जरूर पहुंचाना। संगत जी, हमने वापसी आने के लिए फ्लाइट वगैरह देख रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी फ्लाइट नहीं मिल रही। हमने 24 तारीख वैसे हमारी वापस की फ्लाइट ऑलरेडी है, तो कल हम वापस चले जाएंगे। संगत जी 22 तारीख जिस दिन ये अटैक हुआ, उस दिन संगत जी क्या हुआ कि ना हमने भी पहलगाम जाना था, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। संगत जी, मैं, मेरे अंकल जी और मेरे दो बच्चे, संगत जी मेरी और मेरे अंकल जी की वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो काफी टाइम से हमारा प्लान बन रहा था कश्मीर का, लेकिन बस बनता था कैंसिल हो जाता था, बनता था कैंसिल हो जाता था। इस बार ना बच्चों को भी जैसे हॉलीडेज चल रहे थे, तो मेरे अंकल जी कहने लगे कि ना अपने चलते हैं। संगत जी देखिए, पहले हमने आना था संगत जी, हमारा ये तो था ही कि हमने अपनी एनिवर्सरी पर ही जाना है। संगत जी हमारी 20 अप्रैल की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो हमें यही था कि हम 4-5 दिन के लिए वहां जाएंगे। संगत जी हम 19 तारीख को यहाँ पे आए और 20, 21, 22, 23 और 24 की हमारी वापसी थी। संगत जी, अब 22 तारीख की मैं आपको बात सुनाती हूँ। 22 तारीख को जिस टाइम पे ये टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे ना संगत जी हमने भी पहलगाम ही जाना था। लेकिन ना जिस उस दिन ना हम सुबह सुबह जैसे उठे, तो मेरे अंकल जी जैसे कहने लगे कि ना बच्चों को भी उठा दे और चलते हैं। संगत जी हमने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी तो 20 तारीख को सेलिब्रेट कर ली थी, हम एक दो दिन के लिए एक्स्ट्रा हमने रुकना था। तो मैंने 22 तारीख की बात सुबह की बता रही हूँ। मेरे अंकल जी कहने लगे कि जल्दी से तैयार हो जाओ, अपने भी पहलगाम के लिए निकलते हैं। हमारा स्टे संगत जी श्रीनगर का ही था, हम श्रीनगर ही रुके हुए थे। लेकिन संगत जी उस दिन देखो, मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी, शायद वो कम रहेगा। पता नहीं गुरु जी ने, हमने ऐसे क्या कर्म किए थे कि गुरु जी ने हमारी लाइफ ब्लेस करी है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जिस टाइम पे संगत जी वहां पे अटैक हुआ था, वहां उस टाइम पे संगत जी हमने वहीं पे ही होना था पहलगांव में। लेकिन देखो संगत जी, सुबह की बात है कि मैं अपने बच्चों को उठा रही हूँ कि बेटा चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, अपने ब्रेकफास्ट करके अपने ने निकलना है। और संगत जी जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां से पहलगाम नियर अबाउट 90 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हो कि 2 घंटे आराम से लग जाते हैं संगत जी, 2 घंटे से ऊपर ही लग जाते हैं। तो मैं अपने बच्चों को उठा रही हूँ कि ब्रेकफास्ट वगैरह करके हमने जाना है, क्योंकि वहां पे पहुंचने में भी टाइम लग जाएगा। तो मेरा ना बेटा जो छोटे वाला है, बड़े वाला तो उठ गया, वो नहाने चला गया। अब जो छोटे वाला है ना, उसे मैं उठा रही हूँ बार बार कि बेटा उठ जा, लेकिन वो नहीं उठ रहा। यही कि मम्मा 2 मिनट रुक जाओ, मम्मा 5 मिनट रुक जाओ, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, मेरे को बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप उठो, नहाओगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो आप खड़े हो, मैं आपको ना नहला देती हूँ, आप बात लोगे तो उसके बाद ना आपको अच्छा फील होगा, ब्रेकफास्ट करोगे। क्योंकि संगत जी उससे एक दिन पहले 21 तारीख को हम ना शाम को जैसे घूम के टाइम से रूम में आ गए थे, लगभग 7 साढ़े 7 बजे के करीब। और उसी टाइम पे हमने ना जैसे डिनर वगैरह कर लिया। तो मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा रात को भी आपने ना जल्दी खाना खा लिया था, तो इसलिए आपको ऐसा हो रहा होगा, आप उठो क्योंकि काफी टाइम हो गया है, कुछ खाओगे तो आपको बेटर लगेगा। लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं मम्मा, मेरे से नहीं उठा जा रहा। अब मैं अपने अंकल जी को बोल रही हूँ, मैंने कहा कि आप ही उठाओ, ये नहीं उठ रहा। मेरे अंकल जी ने उसे बोला तो वो कहने लगा कि पापा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे से नहीं उठा जा रहा। तो फिर मेरे अंकल जी बोले कि चल अपने ऐसे करते हैं कि हो सकता है कि इसको इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। अब संगत जी हम चारों जने ही गए थे, ऐसा तो नहीं था कि हम अपने बेटे को अकेले होटल में छोड़ के हम चले जाते घूमने। संगत जी मेरे अंकल जी ने ना, जैसे छोटा ही है मेरा बेटा, 8-9 साल का ही है, तो उसे ना गोदी में उठाया और कहने लगे कि देख अपने ना मतलब कुछ खाते हैं तो ठीक हो जाएगा। पहले मेरे अंकल जी कहने लगे कि अपने देखते हैं, फिर शाम को कहीं आसपास ही चल लेंगे अगर इसको सही नहीं है तो। मैंने कहा नहीं आप उठाओ, ऐसे ही बच्चे करने लग जाते हैं। फिर ना जो मेरा बड़े वाला बेटा है वो मेरे छोटे बेटे को बोलने लगा कि ना देख अपने ना मिनी स्विट्जरलैंड जाना है, वहां पे इतना अच्छा है। वो उसको ना नेट से फोटोज वगैरह निकाल के दिखा रहा है। तो ना जैसे तैसे करके हमने बेटे को उठाया। संगत जी मेरा बेटा उठा और संगत जी उठते ही वो वॉमिटिंग करने लग गया। एक बार करी, 5 मिनट बाद दूसरी बार करी। इस तरह से संगत जी वो कंटिन्यूसली 3-4 बार वॉमिटिंग करी होगी। अब मैं भी घबरा गई क्योंकि मतलब वो बोल रहा था कि मेरे को बेटर फील नहीं हो रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि शायद बच्चे थक जाते हैं, मतलब इतना घूम घूम के, अभी छोटे ही हैं। तो हम मैं और मेरे अंकल जी ये सोच रहे थे, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा आप ऐसे करो कि आप ना मेरे बड़े बेटे का नाम लेके कि आप इसे ले जाओ, आप दोनों जाओ और मैं इसके साथ रुक जाती हूँ रूम में। तो मेरे अंकल जी कहते कि नहीं, इतना भी क्या हमें जरूरी है, तो अपने ऐसे करेंगे कि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, अपने शाम को देखते हैं। संगत जी हमने ना बेटे को जैसे मेडिसिन वगैरह दी, क्योंकि हम थोड़ा बहुत तो अपने साथ लेकर जाते ही हैं, जैसे घूमने वगैरह जाते हैं तो। मेरे अंकल जी ने बेटे को मेडिसिन दी। उसे थोड़ी देर ना जैसे मैंने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि आपने इसे चाय या दूध कुछ ला के दो कि थोड़ा बहुत कुछ खा ले, क्योंकि रात से इसने खाया हुआ है, काफी टाइम हो गया, 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं। मेरे अंकल जी इसके लिए ना चाय लेकर आए और बिस्किट्स वगैरह लेकर आए, उसको थोड़ा सा मैंने खिलाया। लेकिन संगत जी जैसे ही उसने वो भी खाया, उसको फिर से वॉमिटिंग हो गई। काफी देर तक, लगभग 2 से ढाई घंटे संगत जी मैं उसे अपनी गोदी में लेकर बैठी रही। मैं अपने अंकल जी को बोल रही हूँ, मैंने कहा कि आप चले जाओ। अब मेरा बड़ा वाला जो बेटा है संगत जी, उसका मूड थोड़ा सा जैसे ऑफ हो जाता है बच्चों का, कि हमने घूमने जाना था और ऐसे ऐसे हो गया, हम नहीं जा पाए। तो मेरे अंकल जी उसे बोल रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि देख कि वो ठीक नहीं है, अगर हम चले जाएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, मम्मा भी अकेले रह जाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इतनी दूर से हमसे इतनी जल्दी आया नहीं जाएगा। तो मेरे अंकल जी मेरे बड़े वाले बेटे को समझा रहे हैं। संगत जी ऐसे करते करते दोपहर के लगभग 2-2:30 बज गए होंगे। उसके बाद संगत जी हमने तो ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह हमने कर लिया था। जो हमने ड्राइवर वहां पे किया हुआ था, हमने उनको भी मना कर दिया कि मतलब हमारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, अगर हमें मतलब यहीं कहीं आसपास जाना होगा तो हम आपको कॉल कर देंगे, फिलहाल हमें अभी नहीं जाना। तो संगत जी हमने उसे मना कर दिया, वो चला गया। उसके बाद मेरे अंकल जी ना जैसे फोन वगैरह देखने लग गए। संगत जी उसमें ना थोड़ी देर बाद मेरे अंकल जी ने क्या देखा कि वहां पे पहलगाम में इस तरह से अटैक हुआ है। और वहां पे उस टाइम पे तो संगत जी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में न्यूज में दिखा रहे थे कि 1-2 लोगों की डेथ हुई है।
उसके बाद आने लगा कि 5 लोगों की डेथ हुई है, फिर उसके बाद 15-16 की, बाद में पता चला शाम तक कि 27 लोगों की डेथ हो गई है। और उसमें जो भी थे वो सारे के सारे मेल ही थे। और संगत जी, मैं ना जिस टाइम पे अपने बेटे, सुबह की बात मैं आपको वापस से बताती हूँ, सॉरी माफी चाहती हूँ संगत जी कि मेरा सत्संग थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। तो संगत जी, सुबह के टाइम मैं ना गुरु जी को कह रही हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ कि गुरु जी इसे जल्दी जल्दी ठीक कर दो ताकि हम घूमने जा सके। लेकिन संगत जी देखो, गुरु जी ने ना हमारा इतना साथ दिया संगत जी, इतना साथ दिया ना कि गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ एक बहाना बनाया मेरे बेटे का। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 3 से 3:30 या 4 बजे के नियर अबाउट का टाइम होगा, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद। संगत जी, उसके बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। गुरुजी ने बस वो हमारा टाइम निकलवाना था किसी न किसी तरह से। मैंने इतना शुक्राना किया ना गुरुजी का। और संगत जी, उससे पहले मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ अपने बेटे के लिए कि ये ठीक हो जाए ताकि हम घूमने जा सके। संगत जी, नहीं तो हम भी वहीं होते, पता नहीं क्या होना था। मैं नहीं जानती, ये गुरुजी जानते हैं, लेकिन मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी, गुरुजी ने हमें वहां जाने ही नहीं दिया, गुरुजी ने हमें वहां पहुंचने ही नहीं दिया। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, देखो, हम ना आज भी संगत जी, आज भी हम क्या करते हैं कि ये जाति का नीचा है, हम उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। रंग का काला है, उसके साथ हम अच्छे से बोलते नहीं है, दिखने में सुंदर नहीं है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। वहां पे क्या हुआ संगत जी, देखो ना, उन्होंने हमसे हमारी जाति पूछी, ना भाषा पूछी, सिर्फ एक धर्म पूछा गया। और हिंदू मुस्लिम, संगत जी देखो, हम सभी हिंदू हैं संगत जी, जो भी यहाँ पे सत्संग सुन रही है ऑलमोस्ट संगत हिंदू होंगी। तो आपको क्या लगता है कि जो हुआ वो सही हुआ? नहीं संगत जी, लेकिन गुरु जी का, मैं ना सच में संगत जी, जिनके साथ हुआ, मैं उनके लिए भी संगत जी, मैं ना प्रे करती हूँ कि गुरु जी उन सब की आत्मा को शांति दे, उनके पूरे परिवार वालों को हिम्मत बख्शे गुरु जी, क्योंकि बहुत मुश्किल है संगत जी अपनी आंखों के सामने से ये सब कुछ होता हुआ देखना। उसके बाद संगत जी आज 23 तारीख मैं जब सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, संगत जी आज हम बाहर नहीं गए, बिल्कुल भी बाहर नहीं गए। हमने अपना लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ यहीं पर ही करा है। और संगत जी, कल हमारी वापसी की फ्लाइट है, गुरुजी हमें भी सही सलामत सुरक्षित अपने घर पहुंचा दे। संगत जी, सच में गुरुजी जब हमारा हाथ थामते हैं ना, तो संगत जी सच में गुरुजी हमारी जिम्मेवारी लेते हैं, वो कभी भी अपने बच्चों पर कष्ट नहीं आने देते। गुरुजी ने सिर्फ एक बहाना बनाया मेरे छोटे बेटे का, ताकि हम बाहर ना जाएं और हमारे साथ कुछ भी गलत ना हो। और संगत जी, मैं कहाँ गुरुजी से अरदासें कर रही हूँ कि गुरुजी से ठीक कर दो और घूमने हम जा सके, लेकिन गुरुजी को पता था कि हमारा वहां जाना सही नहीं है। कुछ भी हो सकता था संगत जी, जिस टाइम वहां पे अटैक हुआ था उस टाइम पे संगत जी हमने वहीं पे ही होना था, लेकिन गुरुजी ने किस तरह से संगत जी हमें रोक लिया। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सच में मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, बस मैं तो यही कहूंगी कि ना किसी के साथ भी ऐसा ना हो जैसा वहां पे हुआ है, क्योंकि हम क्या सोच के संगत जी जाते हैं और क्या हो जाता है कुछ नहीं पता। हमें अपने कल का नहीं पता कि संगत जी हमने कल देखना है या नहीं देखना, हमारा अगला श्वास भी आना है नहीं आना, हम कुछ नहीं जानते। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि हमेशा नीवे होके रहो, हमेशा अपने कर्म चंगे रखो। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे साथ क्या जाना है, सिर्फ नाम जाप जाना है, गुरुजी का सिमरन जाना है। गुरुजी कहते हैं कि लोग आपके साथ चाहे कितना भी बुरा करें, लेकिन आपने अपनी तरफ से कर्म खराब नहीं करने, क्योंकि पता नहीं कल होना भी है या नहीं होना। बस गुरुजी हिम्मत देना उन सभी परिवार वालों को
शुक्राना मेरे मालिक, आपने मेरे और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करी, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा सत्संग था जो मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट सत्संग में से एक है। मैंने अपने पहले भी कई सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन आज का ये सत्संग संगत जी आप सब तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। और आप मेरे लिए भी प्रे करना कि हम भी कल सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं, और उसके बाद मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कई दिनों से संगत जी मुझे मैसेज आ रहा था कि प्रतिदिन 1 रुपया निकाल कर अपने घर के मंदिर में रख, प्रत्येक अमावस्या को ये रुपए शनि मंदिर में दान कर, आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। शाम को पूजा के समय अपने घर के चारों कोनों में कपूर और लौंग को जलाकर धुआं कर, अपने घर के मंदिर में सुबह और शाम दीपक जला। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन दुगनी तरक्की करेंगे। सच में संगत जी, गुरु जी बहुत चीजें हमें इस तरह की बताते हैं संगत जी, जिससे हमारा कल्याण होता है। गुरु जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कई बार क्या होता है संगत जी कि हम ना कुछ काम करते हैं लेकिन उसमें बरकत नहीं आती। मैं संगत जी आपको बताना चाहूंगी, मैंने वैसे अपने पिछले सत्संग में ये चीज शेयर की हुई है। संगत जी, मैंने अपना बुटीक ओपन करा था। संगत जी, उससे पहले मैं स्टिचिंग करती थी, लेकिन वो मैं घर पे ही करती थी। मेरे पास अच्छे मतलब मेरे क्लाइंट्स बने हुए थे जो घर पे मुझे सूट्स वगैरह देकर जाते थे स्टिच करने के लिए। संगत जी, मैं ऐसे मतलब आइडिया बता रही हूँ आपको कि जैसे मंथली मैं इतना अर्न कर लेती थी जिससे कि मैं अपना खर्चा और थोड़ा बहुत जैसे घर का खर्चा मैं निकाल सकूं। वैसे मेरे अंकल जी एक शॉप पर लगे हुए हैं, तो संगत जी इस हम दोनों की जैसे मिलकर हम कमाने से हमारा अच्छा मतलब घर चल जाता था। हमारा एक ही बेटा है, अभी तक एक ही बेटा है। हम वैसे प्लान कर रहे हैं दूसरे बेबी का, बट वो जब गुरु जी की मर्जी होगी। तो संगत जी इससे हमारा अच्छा खर्चा वगैरह निकल जाता था, लेकिन हमारा जो घर है संगत जी वो रेंट पर है। तो मन में होता था कि बस गुरुजी एक घर हमारा अपना हो, ताकि हमें ये जो रेंट वाली खर्चा है मतलब जो रेंट है ये हम देते हैं, तो इतना कमाने के बाद रेंट जब देते हैं तो दुख सा होता था कि जैसे एक बंदे की कमाई तो हमारे रेंट में और बिजली के बिल में और घर के राशन वगैरह में इसमें ही चली जाती है। सेविंग तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन हाँ हमारा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता था कि हमें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, बस इतना हो जाता था। तो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर जैसे मेरा काम अच्छा चल रहा था मतलब मेरा स्टिचिंग का, तो मेरे मन में एक दिन आया कि क्यों ना मुझे अपना बुटीक ओपन करना चाहिए। तो संगत जी मैंने गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने भी मुझे कहा कि हाँ तू अपना बिजनेस अगर करना चाहती है तो तू ओपन कर ले। संगत जी मेरे पास एक दो जैसे लेडीज और थी जो घर पे जैसे स्टिचिंग करती है, तो मुझे ये था कि मैं उनको भी अपने साथ रख लूंगी, या फिर जैसे अगर वो मेरे बुटीक पर आकर नहीं बैठना चाहती तो मैं उनको घर पे दे दिया करूंगी, जैसे सलवार वगैरह की स्टिचिंग उनको दे दिया करूंगी। इस तरह से मतलब मैं सोच रही थी, जैसे प्लान हम करते ही हैं जब कोई काम स्टार्ट करना होता है तो हमारे मन में बहुत कुछ आता है, उसमें पॉजिटिव चीजें भी आती हैं और नेगेटिव चीजें भी आती हैं।
संगत जी मैंने क्या करा कि हमारा घर तो रेंट पे था ही, लेकिन हमारा जो घर था ना संगत जी वो इस तरह से बना हुआ है कि उसमें ना जो एक रूम है, जो बाहर का रूम है, उसे हम एज ए शॉप भी यूज कर सकते हैं। तो संगत जी मैंने अपने अंकल जी से जैसे डिस्कस करी, पहले मैंने गुरुजी से पूछा, जब गुरुजी ने भी हाँ कर दी तो संगत जी उसके बाद मैंने अपने अंकल जी को पूछा कि मेरा ऐसे ऐसे मन है अपना बुटीक ओपन करने का। संगत जी मेरे अंकल जी ना बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं सच में कहूंगी संगत जी कि ऐसा इंसान मिलना भी बहुत किस्मत की बात है। बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे कभी किसी चीज की जरूरत हो संगत जी वो मेरे साथ हर टाइम खड़े रहते हैं। मैंने अपने अंकल जी से पूछा तो उन्होंने भी हाँ कर दी कि हाँ अगर तुझे करना है तो तू कर ले। अब संगत जी उसके लिए देखो चाहे हम मैंने घर पे जो बाहर का रूम था उस पे ही मैंने सोचा कि मैं एज ए शॉप उसे यूज कर लेती हूँ। अब संगत जी अगर हमें कोई काम करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो होगी, और मेरे पास ना कुछ अपनी सेविंग थी थोड़ी बहुत संगत जी, उससे मैंने एक दो मशीन्स ली, और थोड़ा बहुत जैसे मैंने अपना जो वो रूम था उसे एज ए शॉप यूज करने के लिए जो कुछ भी चाहिए था, जैसे रैक वगैरह बनवाने थे, जो कुछ भी था संगत जी वो मैंने सब कुछ रेडी करवाया। गुरु जी की कृपा से संगत जी मैंने अब जो नवरात्रि गए थे मार्च अप्रैल वाले संगत जी उसमें मैंने अपना बुटीक जो था वो ओपन करा संगत जी। लेकिन ना जैसे ही मैंने वो ओपन करा ना संगत जी पता नहीं क्या हुआ कि ना मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी, मेरा काम पहले से कम हो गया। हालांकि मैं घर पे ही रहकर संगत जी इतना काम कर लेती थी कि मेरा महीने का खर्चा बहुत अच्छे से निकल जाता था, लेकिन अब संगत जी जिस हिसाब से मतलब मैंने अपना सोचा था कि मेरा काम बढ़ जाएगा उसके अकॉर्डिंग संगत जी मेरा काम पहले से भी कम हो गया। मैं देखो परेशानी होती है बेशक, अभी उस बात को इतना टाइम नहीं हुआ, मैंने पहले नवरात्रि ओपनिंग करी थी तो महीना भी नहीं हुआ, लेकिन संगत जी ये 20-22 दिन जो भी निकले हैं, इन्हीं 20-22 दिन में संगत जी मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे पूरा महीने का जो खर्चा संगत जी मैं इजिली निकाल लेती थी 20-22 दिन में संगत जी मैंने कोई काम नहीं करा। तो मुझे बड़ी टेंशन होने लगी, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी हम तो ना कोई भी काम अगर बढ़ाते हैं तो यही सोचते हैं कि ना हाँ हमें मतलब हम आगे बढ़े, ना कि ये कि जो हमारा चल रहा था वो भी बिल्कुल खत्म हो जाए। अब संगत जी फिर गुरुजी के ना मुझे मैसेजेस आने लगे कि ना लोग तेरी तरक्की से खुश नहीं है, तू ऐसे कर कि जब भी तू रोज पूजा करती है तो रोज 1 रुपया निकाल कर अपने घर के मंदिर में रखना स्टार्ट कर दे, और हर अमावस्या को शनि मंदिर में इसे दान दिया कर। इससे ना तेरे घर में बरकत आने लगेगी, लोगों की जो बुरी नजरें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो संगत जी मैंने ऐसे ही करना स्टार्ट करा है। संगत जी अभी मुझे 4-5 दिन हुए हैं, गुरुजी के मैसेज तो मेरे पास काफी टाइम से आ रहे थे, लेकिन 4-5 दिन से संगत जी मैंने ये करना स्टार्ट करा है। अभी संगत जी अमावस्या पर मैं शनि मंदिर वो नहीं चढ़ा कर आई, लेकिन संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि शाम को पूजा के समय अपने घर के चारों कोनों में कपूर और लौंग जलानी है, उसका धुआं देना है। मैंने ये भी 4-5 दिन से स्टार्ट करा है। संगत जी 4-5 दिन में ही मेरा काम अच्छे से मेरे पास आने लगा। संगत जी अभी मेरे पास परसों ही काफी अच्छा काम आया है, जिसमें किसी के मैरिज है तो उनके लगभग 30 से 35 सूटों का मेरे पास ऑर्डर आया है, जिसमें मतलब मुझे स्टिच करना है और थोड़े बहुत और भी जैसे काम वगैरह है। और मैं गुरु जी का सच में जितना शुक्राना करूं संगत जी वो कम है। अभी तो संगत जी मैंने जो गुरु जी ने कहा है वो मुझे अभी काम पूरा करना है। अमावस्या को मैंने शनि मंदिर में ये पैसे जो मैंने जो भी इकट्ठे किए हैं जो 4-5 दिन में, वो मुझे शनि मंदिर में ही चढ़ाने हैं, और मैं शाम को पूजा के बाद कपूर और लौंग का जो धुआं है वो घर के हर एक कोने में देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि
आपको पता है कि आपके बच्चों के साथ जब कुछ सही नहीं होता, कोई नेगेटिविटी होती है या फिर किसी भी कारण हम परेशान होते हैं, बरकत नहीं होती घर में, तो आप किस तरह से हमें उपाय बताकर हमारा साथ देते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। वो बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी अपने बच्चों का। हर एक चीज के लिए शुक्राना मेरे मालिक, हर एक चीज के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना। गुरुजी ने कहा कि ना जो अगला महीना आएगा उसमें तुझे क्या करना है। मेरी ना समझ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी इन दिनों तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। गुरुजी ने कहा कि हर महीने के पहले सोमवार को अपने इष्ट देव का ध्यान करके थोड़ी सी पीली सरसों को अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर फेर दे। इससे अगर तुझे कोई भी तरह की तकलीफ होती है हेल्थ वाइज, वो तेरी प्रॉब्लम, तेरी बीमारी वो ठीक होने लगेगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने एक और बात बताई है संगत जी। गुरुजी ने कहा कि आज मैं तेरी बहुत बड़ी मनोकामना पूरी करने वाला हूँ। जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, तुझे वो एक काम बताने जा रहा हूँ, क्योंकि तू बहुत ही नेक इंसान हो। तुझे क्या करना है, 25 तेज पत्ते लेने हैं, फिर उन पत्तों पर लाल रंग के पेन से अपनी मनोकामना लिखनी है और अपने घर के मंदिर में रख देना है। 25 दिन के अंदर ही तेरी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। गुरुजी को सब मालूम है संगत जी कि मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या चाहती हूँ। संगत जी मेरा बहुत मन है कि बस मेरा इतना बिजनेस हो कि मैं भी कहूँ कि मैं अपने दम पे ये सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन मैं ये बात कभी भी, गुरुजी कहते हैं कि ये बात तूने कभी भी नहीं भूलनी कि तेरे पति ने भी तेरा बहुत साथ दिया है। सच में संगत जी मैं ये चीज कभी नहीं भूल सकती। जब जब मुझे उनकी जरूरत थी संगत जी, उस टाइम पे वो हर पल मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो मैं ये चीज तो संगत जी कभी भूल ही नहीं पाऊंगी कि उन्होंने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है। और जैसा लाइफ पार्टनर गुरुजी ने मुझे दिया है, मैं चाहती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही सबको इतना अच्छा, इतना सपोर्ट करने वाला लाइफ पार्टनर देना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना, किसी की लाइफ में कोई भी दुख तकलीफ ना आए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने बहुत बार मुझे अपनी प्रेजेंस महसूस करवाई है। जब भी मैंने गुरुजी को सच्चे मन से याद किया है तो गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर अपने होने का एहसास करवाया है। संगत जी मैंने ना कई सत्संग में सुना था कि गुरुजी ना जोत में दर्शन देते हैं। संगत जी मैं जोत तो करती हूँ, मेरी जोत लंबी भी होती है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ऊपर की तरफ ऊंची ऊंची जोत जाती है वैसे भी जाती है, लेकिन मुझे जोत के अंदर कभी दर्शन नहीं हुए। मैं कई बार गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। मन में तो आता ही है संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं कि सभी संगत कहती है कि गुरुजी ने मुझे जोत में दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे अपना स्वरूप दिखाया, ओम के दर्शन हुए जोत में, इस तरह से संगत जैसे बताती है। तो मैं भी गुरुजी को कहती थी, लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, एकादशी के दिन गुरुजी ने मुझे जोत में दर्शन दिए और गुरुजी ने कहा कि आज का दिन बहुत शुभ है, मैंने तुझे और तेरे पति को हमेशा के लिए ब्लेस कर दिया है और तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए क्या हो सकती है। बस गुरुजी हमेशा ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सरबत का भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मैंने कुछ गलत कह दिया हो
तो मैं सारी संगत जी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।